महाभारत युद्ध के 10 चर्चित श्राप पार्ट 5। 7वां श्राप। अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने दिया श्राप। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जिसके चलते लाखों लोग मारे गए थे। अश्वत्थामा के इस कृत्य से कृष्ण क्रोधित हो गए थे और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि तू इतने वधों का पाप धोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंधनी स्रित होती रहेगी, तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। व्यास ने श्री कृष्ण के वचनों का अनुमोदन किया। कहते हैं कि अश्वत्थामा इस शाप के बाद रेगिस्तानी इलाके में चला गया था और वहां रहने लगा था। कुछ लोग मानते हैं कि वह अरब चला गया था। उत्तर प्रदेश में प्रचलित मान्यता अनुसार अरब में उसने कृष्ण और पांडवों के धर्म को नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली थी। हालांकि भारत में लोग दावा करते हैं कि अमुक जगहों पर अश्वत्थामा आता रहता है, लेकिन अब तक इसकी सच्चाई की पुष्टि नहीं हुई है। यदि हम यह माने कि उनको मात्र 3000 वर्षों तक जिंदा रहने का ही शाप था, तो फिर वे अब तक मर चुके होंगे, क्योंकि महाभारत युद्ध को हुए 3000 वर्ष कभी के हो चुके हैं। 8वां श्राप। दुर्योधन को मिला श्राप। एक बार वेदव्यास ने धृतराष्ट्र से मिलकर कहा कि महर्षि मैत्रेय यहाँ आ रहे हैं। वे पांडवों से मिलकर अब आप लोगों से मिलना चाहते हैं। वे ही तुम्हारे पुत्र को पांडवों से मेल मिलाप का उपदेश देंगे। इस बात की सूचना मैं दे देता हूँ कि वे जो कुछ भी कहे बिना तर्क वितर्क के मान लेना। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मैत्रेय की आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो वे क्रोध में आकर श्राप भी दे सकते हैं, इसलिए शांतिपूर्वक उनकी बातें सुन लेना। अमल करना या नहीं करना यह तुम्हारे ऊपर निर्भर है। इतना कहकर वेदव्यास जी चले गए। धृतराष्ट्र महर्षि मैत्रेय के आते ही अपने पुत्रों सहित उनकी सेवा व सत्कार करने लगे। विश्राम के बाद धृतराष्ट्र ने बड़ी विनय के साथ पूछा, भगवान आपकी यहाँ तक की यात्रा कैसी रही? पांचों पांडव कुशल पूर्वक तो है न? तब मैत्रेय जी ने कहा कि राजन, तीर्थ यात्रा करते हुए वहाँ संयोगवश काम्यक वन में युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई। वे आजकल तपोवन में रहते हैं। उनके दर्शन के लिए वहाँ बहुत से ऋषि मुनि आते हैं। मैंने वही यह सुना कि तुम्हारे पुत्रों ने पांडवों को जुए में धोखे से हराकर वन भेज दिया। वहां से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। उन्होंने धृतराष्ट्र से इतना कहकर पीछे मुड़ते हुए दुर्योधन से कहा, तुम जानते हो पांडव कितने वीर और शक्तिशाली हैं। तुम्हें उनकी शक्ति का अंदाजा नहीं है, शायद इसलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो। इसलिए तुम्हें उनके साथ मेल कर लेना चाहिए। मेरी बात मान लो, गुस्से में ऐसा अनर्थ मत करो। महर्षि मैत्रेय की बात सुनकर दुर्योधन को क्रोध आ गया और वह व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराते हुए पैर से जमीन कुरेदने लगा। और हद तो तब हो गई जब उसने अपनी जांघ पर हाथ से ताल ठोक दी। दुर्योधन की यह उद्दंडता देखकर महर्षि को क्रोध आया। तब उन्होंने दुर्योधन को श्राप दिया, तू मेरा तिरस्कार करता है, मेरी बात शांतिपूर्वक सुन नहीं सकता। जा उद्दंडी, जिस जंघा पर तू ताल ठोक रहा है उस जंघा को भीम अपनी गदा से तोड़ देगा। बाद में कौरव और पांडवों का घोर युद्ध हुआ और भीम ने दुर्योधन की जंघा पर वार कर अंत में उसकी जंघा उखाड़ फेंक